हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टॉप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और हम आज बात कर रहे हैं हमारी 10 मिनट सीरीज में सीआईबी की एबीएफएम का टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एवरीवन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। दिस इज वन ऑफ, मेरी कोशिश ये है कि 10 मिनट सीरीज में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके साथ कवर करती चलूँ। तो विद दैट पर्टिकुलर थॉट इन माइंड आज भी हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसे हम कहते हैं एबीसी कॉस्टिंग। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने ना प्रिपरेशन शुरू कर दी और आपको नहीं पता पीछे किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बेटर होगा कि आप ना जल्दी से एक बार पीवाईक्यू बुकलेट जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे पास हमारी पीवाईक्यू बुकलेट है, यानी रिकलेक्टेड क्वेश्चंस का एक आपके पास एक बुकलेट आ जाएगी। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर उसका लिंक अवेलेबल है। उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी इफ यू गो थ्रू दैट एरिया। राइट। सो चलिए आज हम सेशन शुरू करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। कॉस्टिंग के अंदर ना कहानी है एक, पहले थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कहता था नॉर्मल काम हो रहा है, मेजर काम हो रहा है, सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो सब इकट्ठा नोट कर दो, है तो सारी कॉस्टिंग ही ना। लेकिन फिर आई एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग कहता कहता ऐसे क्यों करना है, कहते जितनी एक्टिविटी करोगे ना उतनी ही उसके अंदर आप क्या करो, आप उसमें कॉस्ट एलोकेशन करो। ये बात गलत है कि आप सारी कॉस्टिंग की खिचड़ी पकाकर टोटल लिख कर दे दो। आप ये सोचिए कि मान लीजिए बैंक के दो एटीएम्स है, एक एटीएम बहुत ज्यादा चलता है और एक एटीएम कम चलता है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होएगी लो, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होएगी हाई। इसके अंदर दिन में 4 बार भी हो सकता है कैश जमा करवाना चाह पड़ना हो, क्योंकि इसका बार बार खाली हो रहा हो, दूसरे का नहीं खाली हो रहा हो, उसका तो कई बार 3 3 दिन पड़ा रहा है उसमें कैश, तो आप उसको रिफिल नहीं करोगे, आप इसको रिफिल करोगे। तो इसका मतलब आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कह रही है, नॉट गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर बैंकिंग वाला कि आप किस टाइम पर आपको रिफिल करना है, बट बेसिक बात कर रहे हैं ना। अब देखिए, अगर कंप्यूटर्स हैं, एसीज हैं, जितनी ज्यादा देर चलेंगे एसी उतना ज्यादा आपको उसका सर्विसिंग भी कराना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ कहते हैं, कॉस्ट एलोकेशन उतनी करो जितनी आपकी चीज इस्तेमाल हो रही हो। जो ज्यादा इस्तेमाल हो रही है उस तरफ आप कॉस्ट ज्यादा डालो, जिस तरफ कम हो रही है उस तरफ कम डालो। ट्रेडिशनल एलोकेशन कहता था आप टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलो और इक्वली बांट दो। लेकिन एबीसी कॉस्टिंग कहता है आप जितना जो चीज जैसे चल रही है आप उसके अकॉर्डिंगली बनाओ। टोटल वॉल्यूम ये वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूटिलाइजेशन यूजेज इंपॉर्टेंट है। इनमें इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, आइटम्स रिक्वायरिंग कॉस्ट मेजरमेंट, जब आपको मेजरमेंट निकालनी है कॉस्ट की। प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर, हम लोग बात करते हैं एक प्रोडक्ट की, एक सर्विस की, एक कस्टमर की, तो ये हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली क्या आ जाता है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट। हमारी जो कॉस्ट हमने मेजर करनी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम प्रोसेस किसको देख रहे हैं, हम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, प्रोडक्ट को देख रहे हैं, सर्विस को देख रहे हैं, किसी कस्टमर को देख रहे हैं। कॉस्ट पूल क्या होता है, स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी होता है, वैसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज को एक जगह इकट्ठा करके उसको रखना, यानी ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। जितनी भी कॉस्ट है वो सारी एक साथ इकट्ठी लिख देनी। कॉस्ट ड्राइवर होता है कोई भी चीज कितनी बार हो रही है उसको डिफाइन करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मेरा रॉ मटेरियल का देखते हैं, तो रॉ मटेरियल कितने बैचेस में आया, फिर ट्रांसपोर्टेशन में कितनी बार आया, वो सब चीज आपकी यहाँ आती है। ये है हमारी की टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द कॉस्ट। पेपर में कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पूल रिलेटेड आया हुआ है। एबीसी इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई कीजिए प्रोजेक्ट को और एक्टिविटीज को। आपको ये जानना होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कितने, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, मतलब अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसको हमने अलग अलग लॉट्स में हमने क्या करना होता है, स्टोरेज करना होता है। तो हमारे पास क्या होगा, वो अलग अलग लॉट्स बनाने के लिए कितने लॉट्स बने हैं, हर एक की स्टोरेज की कॉस्ट अलग हो जाएगी। तो वो वाली चीज आपको निकालनी होती है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट, डायरेक्ट कौन सी और ओवरहेड कौन से। देखिए, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ये तीन जो हैं इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं और इसे कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। ये मेजर है, बाकी सारे ओवरहेड्स और आप उनको वहां पर वैसे निकालेंगे तो वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्टिंग में जाता है। और ये डिटर्मिन करता है ड्राइवर और कैलकुलेट क्या करता है, हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स एक्टिव आप निकालिए और कंप्यूट कीजिए टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको निकालना हम यहाँ पर निकालते हैं। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या होता है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट होता है, आप एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर को उठाइए और टोटल कॉस्ट जितनी आपकी है उससे टोटल ड्राइवर को डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि कोई एक चीज है, हम करते हैं मेरी टोटल
ठीक है, मेरी एक टोटल जो हमारे उस बैच को बनाने की स्टोरेज की टोटल कॉस्ट आई थी 10,000 रुपये। और एक डिपार्टमेंट कहता है मैंने 5 बार ये जो स्टोरेज के बॉक्सेस हैं इनको रखा हुआ है, कोई एक कहता है मेरे पास 3 है, कोई एक कहता है मेरे पास 2 है। तो आपके पास टोटल कितनी बार बैचेस बने? टोटल 10 बार बैचेस बने। और फर्स्ट के पास एलोकेशन करोगे तो वो बोलेगा मेरे पास 5,000 आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 किया तो मेरे पास 1,000 आया। तो 1,000 मेरा पर स्टोरेज का आ रहा है, तो इससे मल्टीप्लाइड बाय 5 किया, पहले की वैल्यू आ गई। इंटू 3 किया, दूसरे की वैल्यू आ गई। इंटू 2 किया, तीसरे की वैल्यू आ गई। निकल आई ना वैल्यूज। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर के अंदर, कि हमारी कोई चीज कितनी बार हो रही है। देन वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। आपको ये भी जानना है, जैसे आपको इंस्पेक्शन कितनी बार करनी है, आपकी टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय कितनी बार आपने इंस्पेक्शन की है, उसको आप यहाँ पर काउंट करते हैं। इसकी एप्लीकेशन में होता क्या है, अप्लाई दिस रेट टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन हाउ मेनी इंस्पेक्शंस दे रिक्वायर, कितनी आपको इंस्पेक्शंस चाहिए, वो आपका यहाँ पर आता है। देन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या आता है कि हमारे पास में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वालिटी कंट्रोल। आप जितनी बार क्वालिटी कंट्रोल करोगे उसके लिए जो जो कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, उसका खर्चा एक तरफ जाएगा। शिपिंग में किस किस साइजेस में कितनी बार कर रहे हो, उसके वेट के हिसाब से कॉस्ट एलोकेशन होगी। मशीन सेटअप कितनी बार होती है, मैंने बोला मशीन की सेटअप कॉस्ट हमारी टोटल इस पूरे साल में 2 लाख रुपए पड़ गई। कितनी बार किया है, कहते हैं हमने पूरे साल में ना, हम हर क्वार्टर में करते हैं। हमारी मशीन एक बार को बंद होकर कई बार, कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं, आई नो पर्टिकुलर, जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, तो उनकी ना हर एक क्वार्टर के बाद एक बार के लिए 15 दिन के लिए मशीन कंप्लीटली बंद होती है। तो उसमें उसकी ओवरहॉलिंग और सब कुछ होता है, और वो फिर दोबारा शुरू करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि 4 बार आप उसको पूरे साल में सेटअप कॉस्ट में जाते हैं, तो आप सोचिए 50,000 रुपीज आपको एक बारी में पड़ जाता है। दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्म मशीन सेटअप। एक होता है कस्टमर सपोर्ट, हमारे कस्टमर्स को हम किस तरह से इंक्वायरी करते हैं, वो सारा आपका यहाँ आएगा। देन कम्स क्वालिटी कंट्रोल। सम प्रोडक्ट्स रिक्वायर मोर इंस्पेक्शन देन द अदर्स, कुछ चीज़ों को ज़्यादा चाहिए तो उसकी एलोकेशन आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ एबीसी क्या है? एबीसी के बेनिफिट्स कई हैं। एक तो आपको स्ट्रैटेजिकल डिसीजन मेकिंग मिल पाती है, अच्छे से आप काम कर पाते हो। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बेटर हो पाती है। देन कम्स प्रोसेस एफिशिएंसी, आपको चीज़ का पता है कितना खर्चा कैसे एलोकेट करना है, वो सब आपको निकालना है यहाँ पर, तो वो आएगा आपका बेनिफिट्स ऑफ एबीसी के अंदर। ठीक है। सो इसका कंक्लूजन क्या है? एक तो ये आपकी इंट्यूटिव है, मतलब आपको आइडिया हो जाता है ना चीज़ कैसे हो रही है, कितनी हो रही है। देन ये ट्रांसपेरेंट भी होती है, और लास्ट में ये लॉजिकल भी रहती है। इससे आपको आइडिया रहता है कि चीज़ इन एक्चुअल कितनी हुई है। ट्रेडिशनल में ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रेडिशनल में आप बस टोटल निकाल कर चीज़ कर रहे होते हो, बस वही आता है। और इसमें और उसमें ये एक मेजर फ़र्क है। ओके, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द क्लासेस एंड ऑल, आपको लगता है कि या नहीं मुझे ना एक बार ऑनलाइन जाना है, और मुझे एक बार, मैं ऐसे खुद से पढ़ाई नहीं हो रही, और बहुतों से नहीं होती, ऐसा नहीं होता, सबसे हो जाती है। कई बार हम लोगों को ना कोई एक पुश चाहिए होता है, हम पढ़ लेते हैं तो, बट हमें कोई ना कोई पुश चाहिए होता है जो इसके को देखकर हम आगे पढ़ सके। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दैट पुश, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ना, वी आर नॉट हेयर टू प्रोवाइड यू द कोर्स, वी आर एक्चुअली प्रोवाइड हेयर टू प्रोवाइड यू मेंटर। हमारे मेंटर्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, दे आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक आपके लिए। हम क्लासेस और उन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल रहते हैं। आप जाइए हमारे CIB कोर्सेज के अंदर, आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारे बैचेस आ रहे हैं, हमारी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, हमारी टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है, ये सब आपके पास अवेलेबल है। मास्टर कोर्स एज वेल एज द कंप्लीट कोर्सेज, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इवन फुल लेंथ टेस्ट, ये सब आपके पास अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। और आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कोड बैंकर, और आप इसे परचेज कर सकते हैं। बस दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर हाँ तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड गो ahead एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड, एंड इफ़ यू आर वर्किंग राइट नाउ, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। और कोशिश कीजिए कि अपने लिए और समय निकाल सकें, क्योंकि 6 महीने के रिग्रेट से अच्छा है 1 महीने की मेहनत, है ना। चलिए, थैंक यू।